नमस्कार साथियों, मैं शीला बरनवाल आपके समक्ष राजा जन्मेजय की कहानी लेकर आई हूँ। राजा जन्मेजय एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। वो हमेशा वेश बदलकर प्रजा की वास्तविक स्थिति, उनके सुख दुख को जानने हेतु प्रायः भ्रमण किया करते थे अपने नगर में। इसी भ्रमण के दौरान, इसी घूमने के दौरान जब वे अपने प्रजा के सुख दुख जानने के लिए एक बार नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के खेल रहे थे। उसमें एक लड़का जो शासक बना हुआ था, अपने सभासदों से कह रहा था, तुम जन्मेजय के राज्याधिकारियों की तरह भोग विलासपूर्ण जीवन जीना छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। मैं प्रजा की हानि बिल्कुल नहीं होने दूंगा। राजा जन्मेजय बहुत प्रभावित हुए। राजा जन्मेजय उस लड़के से उनका नाम पूछा और उसे लेकर वे अपने राजमहल में चले गए, जहाँ उन्होंने उसे महामंत्री बना दिया। इस लड़के का नाम था कुलेश। वह लड़का अपने साथ अपनी कुदाली, लाठी व अंगोछा भी ले गया था। कुलेश ने महामंत्री के रूप में अपने कार्यों से प्रजा व राजा दोनों को प्रसन्न कर दिया था, परंतु जिन सभासदों के विलासितापूर्ण जीवन पर उसने रोक लगाई थी, जो उसके अच्छे कार्यों से सबकी विलासितापूर्ण जीवन संकट में आ गई थी, वे कुलेश को अपदस्थ करने का, राज्य से निकाल देने का षड्यंत्र करने लगे। सभासदों ने जन्मेजय से कहा कि कुलेश ने अवैध संपत्ति जमा कर ली है। कीजिए, हम सही बोल रहे हैं महाराज, हमारी बातों पे विश्वास कीजिए। महाराज को भरोसा नहीं हुआ। फिर भी सभासदों की बात पर उन्होंने कुलेश के घर सैनिकों के सहित तलाशी लेने के लिए वे पहुंच गए। बाहरी कमरे में उन्हें कोई संपत्ति नहीं दिखाई दी। तभी उन्हें अंदर वाला कमरा दिखाई दिया। उन्होंने कुलेश से पूछा, तुमने इस अंदर वाले कमरे में क्या छिपा कर रखा है? कुलेश राजा को कमरे के भीतर ले गया। वहाँ उसकी लाठी, कुदाली व अंगोछा रखा था। उसने कहा, महाराज, मैं यहाँ इन 3 वस्तुओं की पूजा करता हूँ ताकि मुझे अपनी वास्तविकता याद रहे, और आपने मुझ पर जो अविश्वास किया, मैं उस अविश्वास के योग्य तो नहीं था। मैंने पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा की थी, किंतु सभासदों के गलत दबाव में आकर आपने आज मेरी तलाशी ली, जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं साधु भाव से रहना चाहता हूँ, अपने साधुत्व के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे जीवन में कोई बाह्याडंबर नहीं है, न था न कभी होगा। यह कहकर कुलेश अपनी 3 वस्तुओं को लेकर वहाँ से चला गया। राजा पछताते रह गए, क्योंकि कुलेश जैसा महामंत्री उनको अब और मिलना नहीं था। आज देश को हमारे कुलेश जैसे महामंत्री की, ऊंचे पदस्थ अधिकारियों की बहुत आवश्यकता है। आपकी क्या राय है, बताइए। धन्यवाद।